अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स के 39वें दिन आपका इस्तकबाल है। चलिए देखते हैं आज की सरगर्मी। सलाहियत तसव्वुरात समझकर पढ़ना लिखना। आओ मालूम करें दिए गए इक्तिबास को बगौर पढ़ना और समझना। प्यारे बच्चों, यहाँ पर संतरा इस उन्वान पर इक्तिबास दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। आहा संतरा, संतरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। गर्मी के दिनों में इसका रस पीने से राहत मिलती है। कोई संतरा खाने बैठे तो खाता ही चला जाए। पकने के बाद ये बड़ा खुश रंग दिखाई देता है। संतरे का छिलका नर्म और छीलने में आसान होता है। इसमें 8-10 कांशें होती है। संतरे के छिलकों में भी रस होता है, लेकिन वो बड़ा कड़वा होता है। हमारे मुल्क में संतरा हर जगह पसंद किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी मंडी नागपुर में है। नागपुर संतरे का शहर कहलाता है। यहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी संतरे भेजे जाते हैं। गरीब अमीर हर कोई संतरा पसंद करता है। कुछ लोग खाने की बजाय संतरे का रस पीना पसंद करते हैं। संतरा सेहत के लिए बहुत मुफीद है। प्यारे बच्चों, आपने इक्तिबास सुना। चलिए देखते हैं इस पर कौन सी मश्क दी गई है। आओ अहलियत पैदा करें। एक जुमले में जवाब लिखो। गर्मी के दिनों में किसका रस पीना पसंद करते हैं, बताइए। दूसरा सवाल है संतरे की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है। और तीसरा सवाल है संतरा सेहत के लिए कैसा फल है। इन तीनों सवालात के जवाबात आपको देने हैं प्यारे बच्चों। चलिए देखिए आगे। आओ मश्क करें। सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। पकने के बाद ये बड़ा खाली जगह दिखाई देता है। खाली जगह में कौन सा लफ्ज़ आएगा आपको ऊपर देखकर लिखना है। आगे देखिए दूसरी खाली जगह। ये काम खाली जगह के दिनों में होता है। और तीसरी खाली जगह है संतरे खाली जगह लगाकर उगाते हैं। प्यारे बच्चों, इन खाली जगहों को आपको तीसरी जमात की किताब संतरा इस सबक को पढ़कर भरना है। आपको मुकम्मल सबक पढ़ना होगा, तब आप ये खाली जगह भर सकेंगे। आगे देखिए। आओ तख़य्युलाती बने। आपको जो फल पसंद है उनके नाम लिखो। ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।